में गुलिस्तान न्यूज़ अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली के साथ ही गुज़िश्ता शब वादी के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिशों के साथ साथ हल्की बर्फबारी भी हुई है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और लोगों ने एक बार फिर गर्म मलबूसात और कांगड़ी का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। वादी के बालाई इलाकों में हुई हल्की बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुई। उधर मौसम में आई तब्दीली के दौरान जोजिला पास के करीब हुई हल्की बर्फबारी और बारिशों के साथ ही श्रीनगर लेह शहर को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि मौसम और शहरा पर फिसलन पैदा होने के पेश नज़र गाड़ियों की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है, जबकि मौसम में बेहतरी आने के बाद ही शहर पर ट्रैफिक की आवाजाही को दोबारा बहाल किया जा सकता है। उधर द्रास में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासर हुई है। द्रास से मज़ीद तफसीलात दे रहे हैं मुज़म्मिल जलील। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं गेटवे ऑफ लद्दाख द्रास में। हम इस वक्त मौजूद हैं और सुबह सुबह की तस्वीरें एक बार फिर आप देख सकते हैं। जिस तरह पहले ही मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दिन पहले ही पेशन गोई की गई थी कि आने वाले टाइम पे 1 नवंबर से जो है मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी और बर्फबारी भी कहीं देखने को मिलेगी। जो हायर रिचेस हैं वहाँ पे बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। उसके चलते अब इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिला है और अब मेन द्रास टाउन में हम मौजूद हैं और सुबह से अब बर्फबारी का जो सिलसिला है वो तेज़ी के साथ देखने को मिल रहा है और बर्फबारी जो है अब तेज़ी के साथ देखने को मिल रही है और तेज़ बर्फबारी के चलते अब सीधा असर इसका जोजिला पास पे भी देखने को मिला है। वहीं काफ़ी दरमिंदा मुसाफिर जो है वो द्रास मेन मार्केट में भी फंसे हुए हैं। उसके अलावा कुछ यहाँ पे गाड़ियाँ जो ट्रक वगैरह लद्दाख से श्रीनगर जाने के लिए यहाँ पे आ रही थी, उनके कुछ ड्राइवर्स भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। और साथ ही साथ हम सोनामर्ग साइड से बात करते हैं या फिर मीनामर्ग साइड से बात करते हैं तो फिलहाल दोनों साइड से काफ़ी यहाँ से जाने वाली गाड़ियों को मीनामर्ग में रोका गया है और वहाँ से आने वाले कुछ मुसाफिर और वहाँ से आने वाली माल बरदार गाड़ियाँ जो लद्दाख की तरफ आ रही थी उन्हें सोनामर्ग में रोका गया है, क्योंकि बर्फबारी जो है कल शाम से लगातार देखने को मिल रही है। आप लोगों को बताते चले इस वक्त जोजिला पास में भी तेज़ तरीन बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है और सोर्सेज के हिसाब से ये इतलात मौसूल हो रहे हैं कि 5 से 6 इंच बर्फबारी जो है वो जोजिला पास में देखने को मिली है और वहीं मीनामर्ग साइड में भी 3 से 4 इंच बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है। तो फिलहाल मेन टाउन से हम इस वक्त आप सभी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और बर्फबारी का सिलसिला काफ़ी तेज़ तरीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यकीनी तौर पे हम कह सकते हैं कि शायद ये विंटर का आगाज़ जो है अब हो चुका है और विंटर की तरफ जो है अब हम विंटर का आगाज़ हो चुका है और साथ ही साथ बर्फबारी यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है। और आप सीधे देख सकते हैं कुछ तस्वीरें हम मार्केट की भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और इसका सीधा असर वहीं द्रास मेन मार्केट में भी देखने को मिल रही है, जहाँ पे काफ़ी चहल पहल और रौनक हुआ करती थी। अब इस
ठंड की वजह से काफ़ी ठंड भी बढ़ चुकी है और फिलहाल द्रास मार्केट में भी अब लोगों की कमी जो है वो महसूस की जा रही है। तो फिलहाल यहीं आप तक अपडेट्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज जोजिला पास में किसी भी तरह का मूवमेंट जो है वो नहीं कराया जा रहा है क्योंकि रोड काफ़ी स्लिपरी है, उसकी वजह से जोजिला पास में किसी भी तरह का मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अगर मौसम साफ हो जाता है तो मौसम साजगार होने के बाद दोनों तरफ से फिर जो है आवाजाही का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तक के अपडेट्स यही हैं कि आज जोजिला पास में किसी भी तरह का मूवमेंट जो है वो नहीं कराया जा रहा है। तो तमाम पैसेंजर्स के लिए भी यही हम कहेंगे कि जोजिला पास जो है जिसे डेड जोन भी कहा जाता है, यहाँ पे सफ़र करने से पहले तमाम साजो सामान अपने साथ रखें। गर्म कपड़े वगैरह या ड्राइवर्स को जिस तरह का साजो सामान जोजिला पास में ज़रूरत होता है वो अपने साजो सामान जो है वो साथ में रखें ताकि जोजिला पास में किसी पैसेंजर के लिए या किसी ड्राइवर के लिए किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी ना आए। तो फिलहाल आप तक ये मॉर्निंग अपडेट्स हम आप तक आपको बताते चले नाजरीन के महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जावादी के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हुई हैं, वहीं बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। हल्की बर्फबारी उसके साथ साथ ही जहां लेह के अंदर भी द्रास के अंदर भी बर्फबारी हुई है और श्रीनगर लेह शाहरा जो है उसे ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पर फिसलन पैदा होने की वजह से हुक्काम ने इसे ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक वहां पर फिलहाल रोक दिया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है सलीम वानी। सलीम, क्या कुछ अपडेट हैं? कितने बजे तक, क्या आज इम्कान है श्रीनगर शाहरा के बहाल होने, वहां पर गाड़ियों की आवाजाही को बहाल किया जाएगा? फाली हो रही है, बर्फबारी हो रही है मिनीमर जोजिला द्रास में, उसी की वजह से प्रशासन ने ये फैसला लिया है श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को बंद किया गया। आज सुबह भी इस टाइम भी जोजिला का जो पास है, चाहे वो कैप्टन मोड़ हो चाहे वो रांगा मोड़ हो, वहां पे भी हल्की सी बर्फबारी स्टार्ट हुई है और मिनी मरग में भी बर्फबारी। लेकिन इस तरफ प्रशासन ने ये फैसला लिया है क्योंकि जोजिला कभी भी करवट बदलता है और जोजिला का रूट बहुत खतरनाक होता है, इसलिए प्रशासन ने ये फैसला लिया है श्रीनगर लेह कौमी राजमार्ग को बंद किया गया है। जब तक वहां पे मौसम ठीक नहीं किया जाएगा तब से सोनमर्ग से लेकर आगे किसी को गाड़ी को इजाजत नहीं मिलेगी, ना डाउन कानवाई को मिनीमर्ग से डाउन किसी को इजाजत मिलेगी। जो ही मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद ही प्रशासन फैसला लेगा और बीआरओ की गाड़ी तब जब जोजिला को टेस्ट ड्राइव से जाती है उसके बाद ही गाड़ियों को इजाजत मिलेगी, चाहे डाउन कानवाई हो या अपर कानवाई। लेकिन इस टाइम जो प्रेजेंट सिचुएशन है, श्रीनगर जोजिला को बंद किया गया है। अभी वहां पे बर्फबारी हो रही है, किसी भी गाड़ी को किसी भी ड्राइवर को कोई भी अलाउ वहां पे नहीं किया जाएगा। सलीम, जरा ये भी बताएगा कि इस वक्त किस तरह का मौसम है, क्या कुछ मौसम इस वक्त बता रहा है? क्योंकि आइंदा जो अगले 24 घंटे हैं महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि बारिशें हो सकती हैं, बर्फबारी की भी पहाड़ी इलाकों में हो सकती है। तो इस वक्त किस तरह का मौसम है? देखो, मैदानी इलाके जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के हैं वहां पे अब अब्दुल आलूदा है, लेकिन सोनमर्ग के बाद जो मौसम है वो अलग ही कुछ सर्वत देता है हर पल हर सेकंड में। इसी तरह जब आज सुबह डिप्टी डायरेक्टर जो मौसमियात का है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर के साथ भी बात की, अगले वाले 3 दिन मौसम के लिए बेहतर नहीं होंगे, कभी भी बारिश या बर्फ हो सकती है। लेकिन जोजिला पे पूरी मॉनिटरिंग चल रही है बीआरओ की तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से। जो ट्रैफिक का नाका होता है सोनमर्ग के आगे, वहां पे जो अफसरान है वहां पे बिल्कुल मॉनिटर करते हैं, इसीलिए जोजिला को बंद किया गया है। और गांधरबल के मैदानी इलाके जो है अबर आलूदा है, सोनमर्ग को फिलहाल जोजिला के लिए बंद किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी आपका। ये थे सलीम वानी तफसीलात फराहम कर रहे थे। श्रीनगर लेह शाहरा को फिलहाल गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि शाहरा पर फिसलन पैदा होने की वजह से, क्योंकि जिस तरह से बारिशें हुई हैं, हल्की बर्फबारी हुई है, उसके बाद ही शाहरा पर फिसलन पैदा हुई। इसके बाद ही ट्रैफिक हुकाम की जानिब से फिलहाल एहतियाती तौर पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया और हुकाम का कहना है कि मौसम में बेहतरी आने के बाद ही श्रीनगर लेह शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के सीईसी फिरोज अहमद खान ने एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स बीडीसी के चेयरपर्सन पंचों और सरपंचों के साथ एक मीटिंग की, जिस दौरान लद्दाख के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ दीगर उमूर पर भी तबादुल ख्याल किया गया। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पार्टी लीडर नासिर असलम वानी और दीगर पार्टी लीडरान भी मौजूद थे। याद रहे कि उमर अब्दुल्ला के करगिल दौरे का आज दूसरा दिन है। मुश्किल हालात के बावजूद यहाँ पे जो देखा हो कि अक्सर मीडिया में हो, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, मैं उस बात को बिल्कुल तारीफ करता हूँ
की कागज पे लगाई हुई चंद जो लकीरें हैं उससे हमारे रिश्ते जो है खत्म हुआ। जनूबी कस्बा अवंतीपोरा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में पुलिस यादगारी दिन के हवाले से एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम की सदारत एसएसपी अवंतीपोरा मोहम्मद यूसुफ ने की। प्रोग्राम में एसपी फैज अहमद और दीगर पुलिस और सिविल इंतजामी के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों से आई हुई तलबा ने प्रोग्राम में शिरकत की। सकाफती प्रोग्राम के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। डांसिंग, सिंगिंग और दीगर मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा और स्कूलों को सराहा गया और इनामात से भी नवाजा गया। दरियास्ता जरियो अवंतीपोरा ने इस तरह के प्रोग्रामों से बच्चों की हौसला अफजाई होती है और उन्हें अपनी हुनर और सलाहियत दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम होता है। ये जो आज का इवेंट हो गया, इससे हमारे बच्चे जो है इनकी हौसला अफजाई होती है। बच्चों में जो टैलेंट होता है वो बार बार आता है। बच्चे जो है इसमें इनको एकेडमिक साइड में भी बड़ा इंटरेस्ट पड़ता है, तो ऐसे प्रोग्राम जो है हर वक्त होने चाहिए। बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ पर नाइस रही, बच्चे भी बड़े खुश हो गए और बड़े इंटरेस्ट है, बच्चे भी बड़ी अच्छी यहाँ कर वादी में अगरचे पहले अब रेशम सनत का फ़याम थी, ताम गुज़श्ता कई बरसों से इस सनत रूब ज़वाल है और इस सनत से वाबस्ता किरमकशों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहतूत दरख्तों की बारीक कमी से सनत को दुश्वारियों का सामना है। पुलवामा में सरकारी फार्मों तक ही शहतूत महदूद रह गई है। सनत से जुड़े किरमकशों का कहना है कि शहतूत के पत्ते हासिल करने के लिए उन्हें सरकारी फार्मों का रुख करना पड़ रहा है, जबकि बड़े पैमाने पर मेवा बागात में इस्तेमाल होने वाले जरासीम कुश अद्वियात से शहतूत के पत्ते इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते हैं। इसका तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो तो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अगर गवर्नमेंट थोड़ा इसमें हमें मदद करेगी, कम से कम 50 लाख तक एक महीने में हमारा खर्चा है, तो आप समझिए कि अगर हम सिर्फ 8 महीने चलाएंगे तो 4 करोड़ हमें चाहिए। हम उतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अगर गवर्नमेंट को चलाना है तो वो अगर इसमें हमें कोई हिम्मत करेंगे तो हम चला के देंगे, प्रोग्रेस बना के देंगे। अपने बलबूते पर हमारा उतना पैसा है नहीं कि हम चला सकेंगे। इसमें तो इंटरेस्ट सब्सिडी सैंक्शन थी लेकिन देते नहीं है। कोकोन बैंक फैसिलिटी है लेकिन पता नहीं वो किस रेशो में देते हैं। और सिल्क एक्सचेंज, अगर हमारे पास वो माल होगा तो गवर्नमेंट के पास उन्होंने हमें बोला था कि आप हमारे पास सिल्क रखो, हम आपको पैसे देंगे, काम चलाओगे। सिल्क एक्सचेंज स्कीम है लेकिन देते नहीं है। ये प्रॉब्लम है। तो ये है जो मेरा यूनिट है, हमें कम से कम ये जो 30 क्विंटल, 1 क्विंटल हमें अगर पूरा हम ये चलाएंगे यूनिट, इसमें 100 केजी हमें ड्राई चाहिए, तो वो कितना हो गया? 3000 हो गया एक महीने में। अगर हम कम से कम 8 महीने में चलाएंगे तो 24,000 केजी हमको चाहिए। उतना प्रोग्रेस यहाँ नहीं, प्रोडक्शन उतना नहीं निकलता है यहाँ, इसलिए हमें 2-3 महीने ये चलाना पड़ता है, फिर ये बैठ के रहता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ। डोडा में गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब तालिबात के लिए 100 बिस्तरों वाला गर्ल्स हॉस्टल अगरचे तामीर किया गया, ताहम इलाके के लोगों ने मुतलका महकमा पर इल्ज़ाम लगाया कि इमारत में निकास आब का मुनासिब निज़ाम न होने की वजह से पानी इमारत के बाहर जमा हो जाता है, जिससे न सिर्फ चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं बल्कि इलाके में हर वक्त पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा रहता है और इमारत के ढांचे को भी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि बारिशों के दिनों इस इलाके से पैदल चलते हुए मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मकामी लोगों का यह भी कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका महकमे की नोटिस में लाने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अब मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमे के साथ साथ जिला इंतजामिया डोडा से अपील की है कि इस मामले का संजीदगी से नोटिस लिया जाए। परेशानी काफ़ी मैं समझो काफ़ी टाइम से, समझ 6 मंथ ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि वो जो जिस डिपार्टमेंट को यहाँ पर काम दिया गया था, जो भी जेई यहाँ पर काम पर दिया था, मैं बोलता हूँ कि जेई का काम क्या होता है।
पानी के लिए कोई निकास नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो पानी सर यहाँ पे जमा हो रहा है 6 महीने से। मैं बोलता हूँ कि जे इनको कमीशन मिल जाती है, घर में बैठे होते हैं, उसके बाद वो एडमिशन कहाँ, उनको पूछताछ क्यों नहीं होती कि आप कहाँ गए, जो ऑफिसर होते हैं उनके रैंक होते हैं वो कहाँ बैठे होते हैं, ठीक है। इस लोग कहीं गए उनके पास, लेकिन जाने के बाद ही कोई यहाँ पर नहीं आया, ना तो टोन वाले आए, निकासी मतलब है ही नहीं कोई जगह इसको। तो इसका मैं कहता हूँ कि 6 महीने के बाद आएंगे, कभी टाइलें लगाएंगे, टाइलें उखाड़ देंगे, फिर सीमेंट लगाएंगे, उनका यही काम है, बस यही चलता रहता है सर। वो निकास रखा है इन्होंने, ना कुछ रखा है। एक तो साथ में गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है, बच्चों का फ्यूचर है, बाद में ये सिटी मिडल है स्कूल है। डेंगू की इतनी प्रॉब्लम चल रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, मगर कोई किसी को उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। खाली ये देखो कितनी तबाही हो रही है। अब इसको कोई निकास होता तो चलो में है सर ये, और तमाम लोग इधर से आते जाते रहते हैं, और पीछे भी 2 स्कूल हैं सर। लेकिन समझ नहीं आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ सोई हुई है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से इतनी स्कीमें चलाई जा रही हैं, स्वच्छ भारत अभियान की, भाई सफाई रखो, साफ सफाई रखो, लेकिन समझ नहीं आ रही वो पैसा कहाँ जा रहा है। क्योंकि ऐसी हालत में जो है यहाँ बच्चे जो खेलने के लिए आते हैं, पीछे स्कूल है, लोग यहाँ से चलते हैं, तो डेंगू नहीं फैलेगा तो और क्या होगा। क्योंकि देखने की बात यह है, इसमें कोई पानी का कोई निकास है ही नहीं। बिल्डिंग तो बनाई हुई है, लेकिन पानी का निकास ना होने की वजह से जो है ये पानी सारा जमा रहता है यहाँ। ये आज की बात नहीं है, मैं यहाँ से आता जाता रहता हूँ, तो यहाँ पे बार बार देखा जाता है कि यहाँ पे पानी जमा हुआ है। लेकिन ये इसमें समझने की बात सिर्फ इतनी है कि भाई हम जो नारा देते हैं कि साफ सफाई रखो, लेकिन कहाँ है साफ सफाई, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि कोई इसका कोई हल निकाला जाए। अगर ये बिल्डिंग बनाई हुई है तो इसको फंक्शनल किया जाए, और ये जो पानी यहाँ पे जमा है इसको। HOD एनिमल हस्बेंड्री सब डिवीजन हंदवारा डॉक्टर इंतसार मखदूमी ने कहा है कि सब डिवीजन हंदवारा में तकरीबन 75% मवेशियों को लंपी स्किन बीमारी के हवाले से टीके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में लंपी स्किन बीमारी कंट्रोल में है और मुतल्लिका महकमा की जानिब से तश्कील दी गई टीमें वैक्सीनेशन के अमल को वक्त के अंदर मुकम्मल करने की सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मुफ्त है, और अगर कोई मुलाजिम वैक्सीनेशन के खिलाफ रकम का मुतालबा करता है तो लोगों से दरख्वास्त है कि वो इसकी शिकायत करें, जिस दौरान ऐसे मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहाँ से हिदायत आ गई है, हमने ऑलरेडी वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन वर्क किया हुआ है और अवेयरनेस पब्लिक में की है। हमने इवन मस्जिद शरीफों में जाके ऐलानात करवा दिए, अपने जो बाकी दूसरे ज़राए थे उनके थ्रू भी, या पैम्पलेट्स थे, हर जगह हमारे इवन पंच PRIs वगैरह जो भी थे उनको भी हमने सेंसिटाइज़ किया था कि इसके बेसिक क्या क्या ये अलामात हो सकते हैं। तो उसमें हिदायत ये गई थी कि जैसे मतलब इट इज़ सॉर्ट ऑफ इट्स अ वायरल डिजीज़, जिसमें ये था कि जो भी जानवर हमारे हैं उनको अगर कहीं सिम्टम्स, जिसमें पहले फीवर आता था या नेज़ल वो ड्रॉपिंग्स होती थी, मुँह आँखों से पानी आता था, तो लोगों को बोला गया था कि आज भी हम वो अवेयरनेस कंटिन्यू रखे हुए हैं कि ये जो जानवर बीमार हैं इनको जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनके साथ ना रखें, उनको अलहदा रखें। और जैसे हमारे गाँवों में क्या होता है, स्पेशली दीज फार फ्लंग एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ जो हमारे हैं, इनमें क्या हुआ करते हैं कि ये हर्ड्स पे जो जाते हैं जंगलों की तरफ, इनको ये हमने एडवाइस किया था कि इनको कंट्रोल करें, घरों के अंदर ही जानवरों को रखा जाए। तो ये हिदायत गई थी। बट हमारे यहाँ बंगस में भी कुछ जानवर थे, फार फ्लंग एरिया, चूँकि दिस जो हमारा हंदवारा का सब डिवीज़न है ये हिली टेरीन है, इसमें मावर साइड है या विलगाम साइड है, इट्स हिली एरिया। तो जहाँ जो भी मतलब हाईलैंड पास्चर्स में जो भी जानवर थे। तो मोरबी पुल हादसे में जिले के अस्पताल में एक और शख्स ने जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद ही मरने वालों की तादाद अब 135 हो गई है। कुल 14 अफराद अब भी अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि एक शख्स अभी भी लापता है, जिसकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। आज सुबह NDRF SDRF की टीमों ने तलाश और बचाव का काम आज दोबारा शुरू किया। NDRF कमांडेंट ने कहा है कि ये शबह है कि दरिया के फर्श पर कुछ लाशें मौजूद हो सकती हैं, लिहाजा हमने अपने गहरे गोताखोरों की मदद से ऑपरेशन दोबारा शुरू किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मचू पर छोला पुल हादसे के बारे में जानने के लिए आज मोरबी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज सफेर मोरबी का दौरा करेंगे ताकि मचू नदी पर चूला पुल के गिरने के बाद सूरत-हाल का जायजा लेंगे। वह हादसे में जान बहक होने वालों के अहले खाना से भी मुलाकात करेंगे। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में सभी डिपार्टमेंट्स जुड़ गया था और वो कल रात तक उसका कंटिन्यूसली चला था। उसके बाद फिर अगेन आज सुबह हम लोग रिज्यूम किया है।
इसमें हमारा एनडीआरएफ टीम्स है और अलॉन्ग विथ डीप डाइवर्स एंड बोट्स के साथ हम लोग जो है हो सकता है रिवर फ्लोर के अंदर कुछ मतलब जो है हो सकता है डेड बॉडीज वगैरह हो सकता है। इसमें जो है इंडियन नेवी का है, उनका भी डीप डाइवर्स है, हमारा डीप डाइवर्स है। उसके अलावा सिविल जो फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट से एसडीआरएफ है, ये पूरा तमाम जो है सभी लोग इसमें जुड़ गए हैं। और सर फिलहाल अभी कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से ना कोई सर्वाइवर मिला है ना कोई बॉडी रिकवर हुई, तो कब तक इस तरीके से आप चलाते रहेंगे? नहीं, हम लोग जो है पूरा छानबीन करेंगे, पूरा पॉपुलेशन से भी कहीं से भी मतलब जो है रिपोर्ट आने तक जो है इसको हम लोग जो है कंटिन्यू। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 अफराद जाम बहक जबकि 7 दीगर जख्मी हो गए। दरअसल कार्तिक यात्रा के लिए पंढरपुर की तरफ पैदल जाने वाले यात्रियों को एक गाड़ी ने कुचल दिया, जिस दौरान 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 8 यात्री शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा पंढरपुर मरीज हाईवे पर संगुला के जुनूनी गांव के करीब पेश आया है। हादसा उस वक्त पेश आया जब जुनूनी गांव के करीब एक कार डंडी में घुस गई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 7 यात्रियों की मौत हो गई मौके पर ही और 8 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में 5 खवातीन, एक मर्द और एक बच्चा शामिल है। जख्मियों को अगरचे अस्पताल दाखिल किया गया, ताहम एक शख्स जख्मों की ताम न लाते हुए दम तोड़ बैठा। उधर पुलिस ने गाड़ी में सवार 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए अफराद का ताल्लुक संगुला तालुका के सुनंद गांव से बताया जा रहा है। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने दुख और अफसोस का इजहार करते हुए लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया और मरने वालों के हक पे 5-5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि हम ईरान पर नई पाबंदियां आयद करेंगे। हम इस बात का भी जायजा लेंगे कि ईरान के पासदारान इनकलाब को किस तरह दहशतगर्दों के फहरिस्त में डाल सकते हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने इन ख्यालात का पासदारान इनकलाब की इस इंतबा के बाद इजहार किया है, जिसमें ईरानी एलीट फोर्स ने ईरानी मुजाहिरीन को मुतनव्वे करते हुए कहा था कि कोई भी एहतजाज करने के लिए सड़कों पर नहीं निकलेगा। पासदारान इनकलाब के इस बयान को ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाई में मजीद शिद्दत और सख्ती पैदा करने का इशारा के तौर पर देखा जा रहा है। जर्मनी ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि वो ईरान के लोगों पर जर्मनी में दाखिले के हवाले से पाबंदियां सख्त करने वाला है। ये पाबंदियां उन दीगर पाबंदियों के अलावा होंगी जो यूरोपीय यूनियन पहले ही लगा चुकी हैं। वज़ीर ख़ारजा बियर पोक ने बताया कि ईरान और मगरिब के दरमियान जौहरी मामलात पर इन दिनों कोई बातचीत नहीं हो रही है। अमेरिका ने पासदारान इनकलाब इस्लामी को पहले ही दहशतगर्दों की अपनी फहरिस्त में डाल रखा है। ईरान इसे फहरिस्त से निकलने के लिए वाशिंगटन पर मुसलसल जोर देता रहा है। बाज़ तजियाकारों का कहना है कि मगरबी ताकतों और ईरान के दरमियान जौहरी माहदों को बहाल करने की राह में हायल मसाइल में ये एक अहम मसला है। ईरान ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और ईरान में तशद्दुद और फसादात को खबर देने का हवाला देते हुए 10 अमरीकी शहरियों और 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी है। ईरान की वजारत खारजा ने अपनी वेबसाइट पर शाया होने वाले एक बयान में कहा है कि ये पाबंदियां ईरानी हुकाम की जानिब से अमरीकी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के साथ साथ खत्ते में जरूरतमंदाना और दहशत गर्दाना इकदाम के इंसदाद के लिए मंजूर करदा कानून साजी पर मबनी है। ईरान की जानिब से जिन अमरीकी शहरियों पर पाबंदी आयद की गई है उनमें अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडेंट माइकल कोरिला, सेंट्रल कमांड के डिप्टी कमांडर ग्रेगोरी गैलूट, अमरीकी महकमा खजाना के डिप्टी सेक्रेटरी और दीगर शामिल है। ईरान ने जिन अमरीकी इदारों पर पाबंदी आयद की है उनमें यूनाइटेड एग्निस्ट न्यूक्लियर ईरान, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, 9th एयरफोर्स और नेशनल गार्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है। पाबंदियों के बाद निशाना बनाए गए अफराद को वीजा हासिल करने और ईरान में दाखिल होने से रोक दिया जाएगा। साथ ही ईरान में उनके असासे और बैंक अकाउंट्स मंजूमद कर दिए जाएंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने कहा है कि अफगानिस्तान को दहशतगर्द ग्रोहों की दोबारा महफूज पनाहगाह नहीं बनने देंगे। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान को दहशतगर्द ग्रोहों की दोबारा महफूज पनाहगाह नहीं बनने देंगे। सदर बाइडन भी वाज़ेह कर चुके हैं कि किसी भी खतरे से निमटने की सलाहियत बरकरार रखेंगे। नेड प्राइस ने कहा है कि हमारे खुसूसी नुमाइंदे
टॉम वेस्ट ने तालिबान से मुलाकात की, जिसमें इंसदाद, दहशतगर्दी और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा ने मजीद कहा कि तालिबान वादा कर चुके हैं कि वो दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे और तालिबान को दुनिया का एतमाद हासिल करने के लिए अपने वादों की पासदारी करना होगी। We've been very clear that the United States and our partners around the world won't allow Afghanistan to become a safe haven for international terrorists who pose a threat to the United States, to our partners around the world. The Taliban's actions in sheltering the leader of Al-Qaeda in Kabul, they fly in the face of the Doha Agreement and their repeated assurances to the world that they would not allow Afghan territory to be used by terrorists to threaten the security of other countries. Of course, we know how that story ended. President Biden has been very clear that we will maintain the capacity to act unilaterally if necessary to address any emergent terrorist threats or concerns when it comes to Afghanistan. Our special representative for Afghanistan, Tom West, recently met with the Taliban in Doha. They discussed a number of U.S. interests, including counterterrorism, and will continue to engage with the Taliban pragmatically. नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।